गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शिनजो रेड ड्रेस में पहुंच जाती है कंपनी में और यू के ऑफिस के सामने जब पहुंचते हैं तो लड़कियों से देखकर देखती रह जाती है और कहती है कि अगर आप कहते हो तो मैं यू को कॉल कर लेती हूँ। तो कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर उसका वेट कर लूंगी। इतने में यू भी आ जाता है गाँव के साथ। दोनों तो शिन को देखते रह जाते हैं और शिन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहती है कि मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। तो यू कहते हैं कि ठीक है तो मेरे ऑफिस में और गाँव को वहाँ से भेज देता है। अब ये भी गाँव को ग्लासेस लगाए देखकर पूछ लेती है कि तुमने ग्लासेस क्यों लगाए। तो कहता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा लेंस पहने थे, इसी वजह से थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो मैं ग्लासेस ही लगा कर आऊंगा। ये सुनकर शिन ऑफिस में चली जाती है जहाँ पर यू से पूछे लगता है कि तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी। तो ये भी यू के पास में जाकर उससे पूछे लगते है कि तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू क्यों किया, मेरे काम की वजह से, मेरे नॉवल की वजह से या मेरी वजह से। ये सुनकर यू कहता है कि सभी चीजें सेम ही है। अब ये बात सुनकर शिन कहती है कि तुम्हें याद है ना मिंगजो और कैप्टन लो की शादी हो गई है और तुम्हारा अब कोई भी चांस नहीं है। ये सुनकर यू कहने लगता है कि तुम ये बात बताने के लिए मुझे यहाँ पर आई। तो शिन कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। आगे कुछ बोलने वाली होती है इससे पहले यू कहता है कि तुम मुझे लाइक करती हो ना। तो वो भी आगे से कहती है कि गैस करो। तो वो कहता है कि हाँ तुम करती हो, पर ये बताओ कब से। तो कहती है कि लाइक मैं काफी टाइम से करती हूँ, मतलब कुछ ही मंथ गुजरे होंगे जब से मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये बात नहीं बताती कि 4 सालों से मुझे तुम पर क्रश है, तो क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। और फिर दूर जाकर अपना ड्रेस दिखाने लगती है कि मैं प्यारी लग रही हूँ ना। वो कहता है कि हाँ प्यारी लग रही हो। तो ये भी आगे पूछ लेती है कि फिर इसका मतलब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, तुम्हें प्यारी लड़कियां पसंद होगी। तो ये कहता है कि किसने बोला कि मुझे प्यारी लड़कियां पसंद है, अगर प्यारी लड़कियां मुझे पसंद होती तो ट्रक भरकर मेरे पास गर्लफ्रेंड्स आ जाती। तो शिन कहती है कि अब ये मत पूछ लेना कि मैं तुम्हें क्यों लाइक करती हूँ। तो बताती है कि तुम हैंडसम और रिच हो और भी काफी इसी तरह की बातें बताती है। ये सुनकर तो यू का वैसे दिमाग खराब हो जाता है कि लड़की को मेरे पैसे की वजह से प्यार है और उसकी गर्लफ्रेंड बनने का जब पूछ रहे होते हैं तो ये भी उसको ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। ये सुनकर वो रोने लगती है कि अगर तुमने मुझे रिजेक्ट करना था तो साफ रिजेक्ट करते, ये बात कहने की क्या जरूरत थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। और वहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में गाँव से उसकी टक्कर हो जाती है और काफी सैड होकर जा रही होती है कि मैं तुम्हें इतने सालों से लाइक करती हूँ और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और फिर से वापस मुड़कर यू के पास आ जाती है और कहती है कि तुमने तो मुझे होप दिया है, पहले मुझे अपने घर पर बुला लेते हो कैट की वजह से और मुझसे मेरी हेल्प लेते हो मेरी बेस्ट फ्रेंड को मनाने में। ये सब कितना मुश्किल होता है करना, पर फिर भी मैंने तुम्हारे लिए किया और 1 सेकंड में तुमने मुझे कंपनी की किसी स्टफ की तरह बाहर फेंक दिया। ये बातें सुनाने के बाद दोबारा से यू के पास आ जाती है और उसके क्लोज में आकर उसको फोर्सफुली किस भी कर रही होती है और यू से दूर होने की ट्राई कर रहा होता है, पर वो यू को इतने अच्छे से पकड़ लेते है कि यू से दूर ही नहीं हो पाता। और किस करने के बाद यू से कहते हैं कि अब तुम्हें मैं याद रहूंगी। और ये सब गाँव ने भी देख लिया था। अब जब वो जा रही होती है तो गाँव के पास दोबारा से रुक जाती है कि तुम पर ग्लासेस सूट कर रही हैं, आइंदा से ग्लासेस लगाया करना। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब गाँव भी यू के पास तो आना चाहता था फाइल्स की वजह से, पर कहता है कि मैं किसी और टाइम आ जाऊंगा। यू कहता है कि अंदर आ जाओ। अब फाइल्स पर साइन कर रहा होता है तो वो कहता है कि ये फाइल्स इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यू भी कह देता है कि शिन को कॉल करो। जल्दी से गाँव की बात सुनकर शिन को कॉल करता है, पर शिन आगे से कहती है कि मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं करूंगी। उसके रिजेक्ट करने की वजह से मैंने बहुत से लड़कों को टेस्ट किया पर वो भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, तो इसलिए मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब गाँव उसकी ये बात सुन तो लेता, वो कॉल भी कट कर देती है। जब यू से पूछता है कि उसने क्या बोला, पहले तो गाँव नहीं बताता, कह देता है कि वो घर पहुंच गई है। और फिर यू के दोबारा पूछने पर वो उसे बता देता है कि उसने क्या क्या बोला। ये सब बातें यू सुनने के बाद कहता है कि जो भी यहाँ पर आज इंसिडेंट हुआ इस बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। ये कहकर जब गाँव की तरफ देखता है तो गाँव फौरन से अपना मुंह बंद कर लेता है कि हाँ ये बात किसी को भी पता नहीं लगेगी। अब शिन जो घर आने के बाद बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और इधर यू को भी उसकी बातें याद आ रही होती है। अब शिन जिसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था वो जल्दी से सबसे पहले यू की पिक्स अपने रूम से उतारने लगती है, जो बहुत ही ज्यादा होती है इसलिए सारी पिक्स को नहीं उतार पाती। जैसे पिक्स को उतारती है तो मॉम की वीडियो कॉल आ जाती है। अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और उसकी मॉम लड़के दिखा रही होती है कि तुमने किसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाना है, पर वो कहती है कि मॉम मुझे किसी के साथ भी नहीं जाना, मेरा कोई भी मूड नहीं है। तो उसकी मॉम देख लेते है कि ये रोई थी और पूछने लगती है कि तुम क्यों रोई। जल्दी से उसके डैड भी आ जाते हैं और अपनी बेटी से पूछने लगते कि क्या हुआ, किसने तुम्हें बुली किया, मुझे बताओ, मैं उसको जाकर बताता हूँ कि मेरी बेटी के साथ उसने ऐसा क्यों किया। और उसकी मॉम कहती है कि अगर काम की वजह से तो वो ठीक हो जाएगा, रोने की क्या जरूरत है। पर शिन कहते कि मॉम मैंने नॉवल की स्टोरी लिखी थी इसी वजह से मुझे रोना आ गया, वो काफी ज्यादा इमोशनल थी। उसके मॉम डैड यकीन तो नहीं कर रहे होते पर फिर भी अपनी बेटी की बात पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रोने लग गई थी दोबारा से। और उसके डैड कोई ना कोई बात करके उसे खुश कर ही देते हैं। और इधर मॉर्निंग में यू दिखाया जाता है जो ग्रैंड ओपनिंग की सेरेमनी में होता है और ये उसकी वीडियो शिन भी देख रही होते हैं, कहने लगते हैं कि इसमें ऐसा क्या था जो मैं इसको पसंद करती हूँ, मुझे इसे पसंद नहीं करना चाहिए क्योंकि अब इसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया ना। इतने में उसे लूसी की कॉल आ जाती है जो उससे पूछने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या सोचा। मैं उसी के बारे में सोच रहा था, क्या तुम इसके बारे में मुझे जल्दी न्यूज दे सकते। तो वो कहती कि ओके। और इधर यू दिखाया जाता है जिसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। गाँव उसको साइड में बिठाता वहीं पर उसका फ्रेंड हान भी आ जाता है जो यू को इस हालत में देखकर कहता है कि मैं गेस करता हूँ कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ होगा, तुम्हें शिन ने लव कन्फेस किया होगा ना। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता इस बात का। तो हान कहता है कि तुम्हारी हालत से वैसे पता लग रहा है और बड़ी बात है उसने अपना लव कन्फेस कर दिया, पर अभी जैसी बातें तुम बोल रहे हो मुझे लगता है कि तुमने रिजेक्ट भी कर दिया है उसके लव कन्फेस को। तो कहते हैं कि अब ये बात तुम्हें कैसे पता लगी। हान कहता है कि मुझे सब कुछ
पता है और ये भी पता है कि अब तुम उसको भुला भी नहीं पा रहे हो। तो ये उसे बताने लगता है कि उसे मैं इसलिए पसंद हूँ क्योंकि मैं हैंडसम हूँ, रिच हूँ, मेरे काम या मेरी काबिलियत की वजह से मैं उसे पसंद नहीं हूँ। तो हाँ हंसने लगता है, कहता है कि तुम्हें क्या उसकी बात पे यकीन आ गया? अगर उसने ऐसा बोला तो क्या वो इसी वजह से तुम्हें लाइक करती है? अगर ऐसी कोई रीजन होती तो वो पहले दिन ही तुम्हें अपना लव कन्फेस कर देती। इस तरह इतने टाइम बाद तुम्हारी हेल्प करके तुम्हें अपना लव कन्फेस कर रही थी। मैं तो कहता हूँ उसकी बहुत हिम्मत है, जिसको तुम जैसा इंसान पसंद आ गया। आप उसके बारे में सोचो तुमने क्या करना है, क्योंकि तुम खुद ही तो कहा करते थे कि वो कितनी हार्ड वर्किंग अच्छी लड़की है। अब अपनी दोस्त की बातों के बाद जब ये घर पर आता है तो अभी भी अपने मोबाइल को देख रहा होता है, उसकी पोस्ट को देख रहा होता है, शिन के साथ गुजारे हुए टाइम को याद कर रहा होता है कि किस तरह वो उसे देखा करती थी, उसकी केयर किया करती थी। इधर शिन भी बैठ के सोच रहे होती कि मुझे पोस्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या मैं उससे डर गई हूँ? नहीं, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती, मुझे कुछ ना कुछ पोस्ट करना चाहिए। अब यो भी अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया था और आकर कंपनी के बारे में जब पूछ रहा होता तो नीचे एम्प्लॉयज को भी देख रहा होता है जहाँ पर शिन बैठा करती थी वो जगह खाली थी और ये शिन को खुद ही इमेजिन कर रहा होता है कि किस तरह वो नीचे से बैठकर इसको देखा करती थी। और इधर शिन दिखाई जाती जो वापस से सेट पर आ गई थी और यो भी वही सेट पर आ जाता है शिन को देखने के लिए। अब शिन उसे देखकर खड़ी तो हो जाती है पर उसका बात करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता और फिर अपने आप से कहती है कि मुझे इससे इतना डरना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे फील करवाओ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत ही अच्छे से अपने नॉवल के बारे में बता रही होती है, हर चीज के बारे में बता रही होती है और जो स्टोरी वो लड़के की तरफ से बता रही थी उसके बारे में ये कहती है कि उसने एक लड़की को हर किया और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ वो हुआ, बहुत कुछ उसके साथ हुआ और उस लड़के का नाम खत्म हो गया। वो तो सारी बातें यू को लगा रही होती, यू को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है, जैसे कोई बात करने लगता है तो डायरेक्टर कहता है कि तुमने तो बहुत अच्छी स्टोरी बताई है। अब यो को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता और उसके बाद डायरेक्टर वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद यो शिन से बात करने लगता है पर शिन कहती है कि आपके पास कोई बात नहीं है तो मैं चलती हूँ, मुझे काम है। ये कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है काफी कॉन्फिडेंट होकर। अब जब ये अपने फ्रेंड के पास आ जाती है तो उसकी फ्रेंड उसको यहाँ पर देखकर कहती है कि लगता है कि तुम रिजेक्ट होने के बाद उस जॉब को भी छोड़ देना, यहीं पर पड़ी रहोगी। तो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी वैसी लड़कियों में से नहीं हूँ, रिजेक्ट हुई तो क्या हुआ, बहुत से लोग रिजेक्ट होते हैं, मैं अब रोने धोने के लिए थोड़ी ना बैठ जाऊंगी, मुझे अपने बहुत से काम करने हैं। पर उसे दिल ही दिल में यूं पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। इतने में उसकी फ्रेंड के स्टोर पर कुछ न्यू कस्टमर्स आ जाते, उन्हें देखकर वो जैसे शिन को बताते और शिन देखती है कि ये लड़कियां तो वही है जो पहले भी यहाँ पर आके मुझसे ही ड्रेसेस को लेकर गई थी। तो उसकी फ्रेंड कहती कि ठीक है तुम इन लोगों को डील करना, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो तो वहाँ से गायब हो जाती है और उनके आने पर शिन उन्हें वेलकम करती है और ड्रेसेस वगैरह दिखाने लगती है। वो सभी एक एक करके बाय कर रही होती है और जब और भी ड्रेसेस दिखाने लगती है तो वो कहती है कि आज के लिए इतना वो होता है। तो ये भी बिल बनाने के लिए चली जाती है उन लोगों को बिठाकर। उसकी फ्रेंड कहती कि बड़ी बात है, तुमने और भी ड्रेसेस को सेल करवा दिया। और जैसे ही बिल बनाकर उनके पास लेकर आती है, जूस वगैरह भी देती है। वो तो बिल को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है कि इतने पैसे, ये तो पहले से भी ज्यादा है। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, आपने चीज भी तो कितनी अच्छी ली। इतने में उसकी फ्रेंड भी पीछे से आ जाती है जो इसके बारे में बताने लगती है। ये सब सुनकर वो कहती है कि चले मैं एक कॉल करके आती हूँ। डिंग अपने भाई को कॉल करती है और उसे कहने लगती है कि आपकी गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी आपने इमेजिन की हुई है, वो तो मुझे लूट रही है। ये सुनकर वो कहने लगता है कि पॉइंट की बात पर आओ। तो वो बताती है कि आपकी गर्लफ्रेंड लिंक्साओ ने मुझे कितने की चीजें दी। ये सुनकर वो गाँव से पूछने लगता है कि क्या वो यहाँ पर है। तो वो बताता है कि नहीं, मैंने एडिटर से सुना था कि वो हनीमून के लिए यहाँ से गई हुई है। ये सुनकर वो उसे बता देता है कि जिसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड समझ रही हो वो नहीं है बल्कि शिन है। यहाँ पर उसकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी थी। वो कहती है कि ये शिन वही है ना जिसने आपकी हेल्प की थी उसको मनाने में, और उसकी बेस्ट फ्रेंड। तो कहता है कि हाँ, जो भी वो ले रही है उसे लेने दो क्योंकि मैं उसे ऑन करता हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं आपकी बात को समझ गई हूँ और आपका साथ दूंगी। काफी खुश होकर पेमेंट करने के लिए आ जाती है, यहाँ तक कि अपना कार्ड भी बहुत अच्छे से दे रही होती है। शिन तो बिल्कुल शौक में होती है कि इसे क्या हो गया है। अब वो पेमेंट करने के बाद उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो कहती है कि आप अपने डैड के बारे में बताएंगी तो शायद मुझे पता लग जाएगा। वो जैसे अपने डैड का नेम बताती है, ये सुनकर तो वो चाहती है कि ये तो टेंग्यू के डैड का नेम है ना। तो वो बता देती है कि हाँ, टेंग्यू मेरा भाई है और मैं उसकी सिस्टर हूँ डिंग। ये सुनने के बाद तो वो बिल्कुल शौक में चली गई थी। फिर से हमें 6 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन यू के लिए खाना लेकर आती है और कुछ और भी बातें लेकर आई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में। तो वो भी इसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि जहाँ से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वहीं से तुम भी बिलोंग करती हो ना, तो इसका मतलब मुझे वहीं का खाना देना चाहिए। तुमने खुद ही तो कहा है कि प्यार का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो तुम्हें मुझे खाना बनाना सिखाओगी। तो वो कहती है कि क्या सीखना है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ आता भी है। तो शिन कहती है कि हाँ, मुझे बचपन से खाना बनाना आता है। जिस डिश की वो बात करता है उस डिश का सुनते ही वो कहते हैं कि इसके लिए बहुत से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नेक्स्ट डे यू दिखाया जाता है जो सभी इंग्रेडिएंट्स को ले आता है और एक एक करके गिनवा भी देता है कि तुमने क्या क्या मांगा था। वो तो बिल्कुल चुप होती है और आगे से यू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी बताने के बाद भूल गई हो। वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ किस तरह बनाना है, और बताने लगती है कि क्या चीज पहले डालनी और क्या चीज बाद में। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।